नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, कुछ ही दिन पहले की बात है। सऊदी के एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करते हुए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वार्ता की पहल करें, क्योंकि हम भारत के साथ 3 फुल फ्लैश युद्ध लड़ कर के देख चुके हैं। उन्होंने हमें गरीबी दी है, बेरोज़गारी दी है, बर्बादी दी है और बिना शर्त हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। इसके 1 दिन बाद ही उन्होंने यू टर्न लिया और वो यू टर्न किसके कहने पर लिया ये समझना कोई मतलब मुश्किल काम नहीं है। सेना का दबाव रहा होगा। उन्होंने कहा कि जब तक 370 कश्मीर में वापस इम्पोज़ नहीं कर दी जाती, तब तक भारत के साथ बातचीत नहीं हो सकती। लेकिन शहबाज शरीफ का जो वो बयान आया था, वो शो करता है कि पाकिस्तान के जो चुने हुए नुमाइंदे होते हैं, उनको तो कभी-कभी अक्ल आ जाती है, लेकिन जो सेना है, वो उनको उनके मंतव्यों पर, मंशा पर, मकसद पर, विचारों पर टिक कर रहने नहीं देती है और यही वजह है कि भारत के साथ पाकिस्तान के रिश्ते कभी भी सहज नहीं हो पाए, विश्वास के नहीं रह पाए। एक और घटना मैं आपको याद दिलाता हूँ। इमरान खान जब सत्ता से बेदखल कर दिए गए, तो जगह-जगह जो उन्होंने जलसे किए, सभाएँ की, उनको भारत की फ़ॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी लगने लगी। वो एस जयशंकर की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए दिखाई दिए। जिस तरह के जवाब उन्होंने अमेरिका को दिए, यूरोपियन कंट्रीज़ को दिए, मीडिया को दिए, पश्चिमी मीडिया को। ख़ास तौर से रूस और यूक्रेन के बीच जो युद्ध चल रहा है, उस युद्ध काल में भारत जो ईंधन खरीद रहा है अपनी ज़रूरत के हिसाब से रूस से, उस पर जिस तरह की प्रतिक्रियाएँ थी, जिस तरह का प्रेशर था अमेरिका और यूरोपियन देशों के तरफ से और उसका जिस तरीके से भारत ने जवाब दिया है और उनको एक तरीके से निरुत्तर कर दिया, उसको लेकर के इमरान खान ने बड़ी तारीफ़ की भारत की और ये कहा कि हमारी फ़ॉरेन पॉलिसी भी ऐसी होनी चाहिए। तीसरी बात, वहाँ का जो मीडिया है, वो जो पाकिस्तान में इस समय बर्बादी की इबारत लिखी जा रही है, वहाँ के पॉलिटिशियन के द्वारा, वहाँ की सेना के द्वारा, वहाँ की आतंकवादी जमातों के द्वारा, उसके आलोक में भारत की भूरी-भूरी प्रशंसा कर रहा है। और मीडिया के साथ-साथ जो वहाँ के दूसरे पैनलिस्ट हैं या पाकिस्तान के जो बाहर के देशों में रहने वाले एनालिस्ट हैं, उनके विचार भी अगर आप ध्यान से सुने, तो आजकल वो पाकिस्तान की जो बर्बादी हो रही है, जो कर्ज में डूबा हुआ है और नया कर्ज उसको मिल नहीं रहा है, उसके लिए डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में वहाँ के एस्टेब्लिशमेंट यानी सेना को भी ज़िम्मेदार मान रहे हैं, वहाँ की जो लीडरशिप रही है उसको भी ज़िम्मेदार मानते हैं। एक और मैं आपको बताऊँ कि जो पाकिस्तान के यूट्यूब चैनल हैं, उनको अगर आप कभी जाकर के देखें तो आपकी समझ में आएगा कि जो वहाँ का आम आदमी है, वो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ़ें करने लगा है। और वो इस पर अफ़सोस ज़ाहिर करते हैं कि काश! पाकिस्तान को भी कोई ऐसा प्रधानमंत्री मिला होता। जो ताज़ा बयान आए हैं, वो आए हैं वहाँ के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के और गृह मंत्री राणा सनाउल्लाह के। राणा सनाउल्लाह ने तो संसद में खड़े होकर के ये कहा है
कि ये पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी कि उसने मुजाहिदीन तैयार किए लड़ने के लिए। किससे लड़ने के लिए? अफगानिस्तान से और भारत से। उनका कहना है कि यही मुजाहिदीन, यही लड़ाके अब आतंकवादी बन गए हैं और आतंकवादी बन के पाकिस्तान की ही कब्र खोदने में लग गए हैं। जाहिर है उनका इशारा जो पेशावर की मस्जिद में अभी आत्मघाती हमला हुआ है, जिसमें 101 लोग मारे गए हैं और सैकड़ों घायल हुए हैं, और ये आत्मघाती हमला और ये मस्जिद कहीं और नहीं है, पुलिस लाइन में है, जहां 4 स्तर की सुरक्षा रहती है। इसके बावजूद अगर तहरीक तालिबान पाकिस्तान के आतंकवादी या आईएसआईएस के आतंकवादी आत्मघाती दस्ते उस मस्जिद में घुस जाते हैं जहां पुलिस अधिकारी नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान का इस समय क्या हाल है। दूसरे, वहां के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ, उनका एक बयान आया है और इस बयान को मैं दो दृष्टि से देखता हूं। एक तो मैं इसको बेहूदगी मानता हूं कि वो इस तरह की तुलना भारत से इस संदर्भ में कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि साहब इजराइल और भारत में भी अगर कोई पूजा कर रहा होता है तो उन पर कोई अटैक नहीं करता। एक तो इनकी मानसिकता देखिए, इजराइल और भारत को ये एक पलड़े में रखने की कोशिश कर रहे हैं। इजराइल को ये पूरे खाड़ी के देश और ये पाकिस्तान, ये सब ये क्यों नफरत करते हैं और क्यों एक तरीके से हिकारत की दृष्टि से देखते हैं, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। भारत को उसी पलड़े में रखना और ये कहना कि भारत में भी उस समय कोई उपासकों पर जो पूजा कर रहे होते हैं, उन भक्तों पर अटैक नहीं करता है, जिस तरीके से पाकिस्तान में हो रहे हैं। जब लोग नमाज अदा करते हैं तब उनके ऊपर अटैक हो जाते हैं, उनको मार दिया जाता है, तो ऐसा भारत में नहीं होता है। पहली बात तो यह है कि भारत में कोई आतंकवादी पाले नहीं जाते हैं, आतंकवादी सरगनाओं को पनाह नहीं दी जाती है, और भारत में किसी भी तरह का आतंकवाद नहीं है जिस तरह का पाकिस्तान पालता रहा है और दुनिया के कई देशों की नाक में दम करने की कोशिश करता रहा है। पूरी दुनिया अब ये सच जान चुकी है कि पाकिस्तान किस तरह का खेल करता आया है, और अब तो इनके गृह मंत्री ने कर स्वीकार कर लिया, राणा सनाउल्लाह ने पार्लियामेंट में खड़े होकर के कर लिया कि ये जो मुजाहिदीन हमने तैयार किए थे, ये बहुत बड़ी गलती थी हमारी। मुजाहिदीन तो वो कह रहे हैं ना, पूरी दुनिया तो यही मानती है ना कि आपने आतंकवादी तैयार किया है। इसका मतलब जो अब तक भारत कहता आ रहा है कि आतंक को इन्होंने स्टेट पॉलिसी में शामिल कर रखा है, पड़ोसी देशों पर अटैक करने के लिए, उनकी इकोनॉमी, उनकी जो एकता, अखंडता है, संप्रभुता है, उसको चैलेंज करने के लिए, और एक तरीके से अपनी जो इनकी मंशाएं हैं अफगानिस्तान को लेकर के भी, भारत को लेकर के भी, जम्मू कश्मीर के हवाले से, वो ये किसी तरीके से पूरी कर सकें, तो ये खुद ही एक्सपोज होते जा रहे हैं। अपने आप ही अब इन्होंने ये चीजें स्वीकार करनी शुरू कर दी है। ये तो है पाकिस्तान का हाल। उस पाकिस्तान का हाल जिसको अब कोई नया कर्ज देने को तैयार नहीं है। आईएमएफ ने भी बहुत कड़ी शर्तें लगा दी हैं। विश्व बैंक जो कर्ज रिलीज करने वाला था उसने वो स्टे कर दिया है, रोक दिया है। सऊदी अरब के इधर के आप बयानों को उठा करके देखिए, तो वो पाकिस्तान के प्रति बहुत कड़ा रुख अपनाए हुए हैं। चीन ऑलरेडी हाथ खींच चुका है। जो चीन की वहां पर योजनाएं, परियोजनाएं, प्रोजेक्ट चल रहे थे, वो भी ठप होकर के पड़े हुए हैं।
एक सूचना ये है कि लाखों युवा पाकिस्तान छोड़ गए हैं। बहुत सारे इनके जो सेना के अधिकारी थे, टॉप अधिकारी थे, वो भी पैसा लेकर के पाकिस्तान छोड़ कर के चले गए हैं। तो ये सारी चीज़ें शो करती हैं कि पाकिस्तान का इस समय हाल क्या हो चुका है। एक तरफ तो पाकिस्तान की ये हालत है, दूसरी तरफ आप भारत की तरफ देखिए। भारत के और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस समय क्या जलवे हैं और किस तरीके से पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रहा है, आप इससे अंदाज़ा लगाइए। अजीत डोभाल जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो इस समय अमेरिका की यात्रा पर है, वाशिंगटन में हैं। उनकी वहाँ के रक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई है, विदेश मंत्री से भी मुलाकात हुई है, जो उनके समकक्ष यानी अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उनसे भी मुलाकात हुई है। जानकारी ये मिल रही है कि जो बाइडेन जो वहाँ के राष्ट्रपति हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिका आमंत्रित कर रहे हैं और शायद जून में प्रधानमंत्री अमेरिका जाएँगे और सीनेट को, दोनों सदनों को, सीनेट को भी, कांग्रेस को भी संयुक्त रूप से संबोधित करेंगे। इसके अलावा जो जिन ड्रोन्स को लेकर के 30 ड्रोन खरीदे जाने हैं, तीनों सेनाओं के लिए 10-10 दिए जाएँगे, जो पिछले 5 साल से बातचीत चल रही है और जो हर मौसम में और दिन-रात किसी भी समय उड़ान भर सकते हैं और सूचनाएँ भेज सकते हैं हर तरह की। ऐसे स्पेशल ड्रोन्स का जो सौदा है, वो भी अंतिम चरण में पहुँच रहा है। इसके अलावा हम सब जानते हैं कि इस समय भारत जी20 का भी अध्यक्ष है, एससीओ का भी अध्यक्ष है। जी20 का सम्मेलन सितंबर में नई दिल्ली में होने वाला है, जिसमें चीन के राष्ट्रपति से लेकर के अमेरिका के राष्ट्रपति तक पहुंचने वाले हैं। तो आप अंदाजा लगाइए, और हमारा जो इस समय फॉरेन रिजर्व है, वो करीब 600 अरब डॉलर का है। पाकिस्तान के पास तो 6 अरब डॉलर भी नहीं बचे हैं। 6 अरब डॉलर भी नहीं बचे हैं, उससे भी नीचे उनका फॉरेन रिजर्व है। आप अंदाज़ा लगाइए कि भारत की सिचुएशन आज क्या है और पाकिस्तान की सिचुएशन क्या है। मैं एक और बयान देख रहा था और सुन रहा था, और ये बयान पता है किसका है? ये जो वहाँ की टीएलपी है, इसके जो प्रमुख हैं साद का, साद रिजवी का, ये तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान पार्टी का नेता है। इसने एक नुस्खा, नायाब नुस्खा बताया है पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को और जो भी वहाँ के वित्त मंत्री वगैरह हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया तो तुम्हारे सामने झुकेगी, तुम्हें सलाम करेगी और तुम्हें कर्ज भी देगी, अगर तुम मेरा कहा मानो। और पता है उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि साहब, एक हाथ में तो आप कुरान लीजिए और दूसरे हाथ में आप जो एटम बम है, वो लेकर के जाइए। मतलब किसी भी मुल्क से आप अगर कर्ज मांगने के लिए जा रहे हैं, एक हाथ में आपके कुरान होनी चाहिए और दूसरे हाथ में एटम बम होना चाहिए। पूरी दुनिया झुकेगी तुम्हारे सामने और तुम्हें कर्ज देगी। वो ये कह रहे हैं कि बेटा प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, अगर तुम जो बाइडेन से मुलाकात करने जाते हो या सऊदी अरब के किंग से मुलाकात करने जाते हो या चीन के राष्ट्रपति से मुलाकात करने जाते हो, तो अपने शरीर पर एटम बम या आत्मघाती दस्ते की एक जैकेट पहन लो और उनको कहो कि या तो हमें कर्ज दो, नहीं तो मैं अभी अपने आप को उड़ाता हूँ और तुम्हें भी साथ में उड़ाता हूँ। कितना नायाब नुस्खा है। इसका एक वीडियो है, वीडियो तो मैं नहीं दिखाऊंगा, कॉपीराइट के इश्यू हो जाते हैं।
मैं आपको इसकी आवाज सुनवाता हूं कि इसने क्या कहा है और किस अंदाज में कहा है। लेके अपनी तमाम काबीना को लेके तुम दुनिया में सदर को लेके वजीर आजम को लेके अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर के पाकिस्तान की इकोनॉमी बचाने के लिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को भी आगे लगाकर दुनिया में जाकर हर एक के दरवाजे पर भीख मांग रहे हो। कोई तुम्हें देता है, कोई तुम्हें नहीं देता, कोई अपनी शरायत मनवाता है। क्यों जा रहे हो? कहा जी मुल्क की इकोनॉमी खतरे में है, हम मुल्क की मैशत बचाने के लिए जा रहे हैं। मैंने कहा इधर आओ, तुम कहते हो पाकिस्तान की रोडों में निकलने से कुछ नहीं होता। एक बार बाहर निकलो, कुरान को दाएं हाथ में उठाओ और एटम बम वाले बक्से को बाएं हाथ में उठाओ और पूरी काबीना भर के स्वीडन ले जाओ और जाकर कहो कि हम कुरान के तहफ्फुज़ के लिए आए हैं। सारी कायनात की नेमतें अगर तुम्हारे पांव में ना आ गई तो तुम दुनिया में सदर को लेके वजीर आजम को लेके अपनी तमाम काबीना को लेके जहाज भर। कितना नायाब नुस्खा इसने बताया है। ये वहां का मेन आतंकवादी है जो आजकल बाहर है। इमरान सरकार ने जब वो फ्रांस के राजदूत को ये वापस भेजने की जिद कर रहे थे किसी मसले को लेकर के, तो इमरान खान ने उठा करके इनको अंदर कर दिया था, लेकिन देश भर में अटैक हुए थे और ऐसे कोई एक आध नहीं है वहां पर। ऐसी सलाहें देने वालों की तो वहां लंबी कतार लगी हुई है। टीटीपी यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने तो पिछले दिनों युद्ध विराम तोड़ करके ऐलान कर ही दिया था कि हर जगह सेना को, सुरक्षा बलों को, पाकिस्तान के निज़ाम को निशाना बनाइए, अटैक करिए। और तब से वो भी अटैक कर रहे हैं, ये लोग भी लगे हुए हैं पाकिस्तान को बर्बाद करने में। और उधर जो आईएसआईएस है वो तो है ही, और टीटीपी ने ही पेशावर का जो धमाका हुआ है, जो आत्मघाती हमला हुआ है, उसकी जिम्मेदारी भी ली है। तो ये आलम है आज पाकिस्तान का। वहाँ ऐसे-ऐसे लोग हैं जो कह रहे हैं कि दुनिया तो झुकेगी, कर्ज देगी। एक हाथ में कुरान ले लो, दूसरे हाथ में एटम बम का बक्सा उठा लो, मिल जाएगा कर्ज। तो हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। अभी के लिए इतना ही। बहुत-बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार।